साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षा बल जवान, गृह रक्षी वाहिनी, जो भी इस संस्था से उसी एक नियम से जो संस्था भारतवर्ष में चल रही है, उनको सबको हाथ जोड़ कर नमस्कार। साथियों, कल भी हमने कहा था पूरे भारतवर्ष में आज हमें गृह रक्षक बल को जन जन कोटि की जरूरत है। हमारी आवाज़ उठाने का प्रयास करें, संघर्ष करें। आप अपने मोबाइल नंबर देना, हम आपको दे रहे हैं 99 96 31 88 89। आप लोगों से अपील है हमारी इस संस्था में सहयोग किया जाए, तन मन धन और समय देकर। हम बहुत लंबे समय से गुलाम हैं, 1862 से, या कहें 1800 IPC 1860, और हमने बहुत संघर्ष किया। औद्योगिक क्रांति आई, विद्रोह हुआ, लेकिन हमारी मांग लंबे समय से अंग्रेजों ने मान्य नहीं किया। अब आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने मान्य नहीं किया। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है साथियों। और सबसे पहले आज हमारे पास कल किसी ने भेजा, हमारे जवान माननीय राहुल जी, अपोजिशन का लीडर, को अपनी समस्या अवगत कराई। समस्त उन जवानों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। अगर आपने इतना कदम उठाया, अगर आप माननीय राहुल जी से मिले और अपनी समस्या बताई, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तहे दिल से, आत्मा से कहता हूँ, बहुत अच्छा क्या किया। 76 साल से किसी बड़े लीडर को हमारा नाम लेने से भी डर लगता था, कोई नाम नहीं लेना चाहता था। और हम जब शुरू में 2003-04 में कुछ कार्य करने लगे तो उस टाइम ये कहते थे होमगार्ड क्या है। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी कहते थे होमगार्ड क्या है, और बड़े बड़े लीडर कहते थे। लेकिन साथियों, आपने बहुत अच्छा किया। हमारा मैटर राज्यसभा से पास किया गया है। कल भी हमें बताया था एक विधायक के पास कितनी ताकत होती है, और 35 विधायक या 40 विधायक एक राज्यसभा सांसद चुनते हैं तो उनकी कितनी ताकत होती है। और गरीब अमीर सबका कानून जन जन से राज्यसभा में पास होता है। और कल भी हमने बताया था कि एक ही पॉइंट है जो राज्यसभा में IPC धारा 1860, CRPC क्रिमिनल एविडेंस 1872(1), इनमें संशोधन हो जाए तो हम अर्धसैनिक का दर्जा हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, माननीय लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अगर हमारा बहुमत नहीं है और राज्यसभा और लोकसभा हमारी आवाज़ नहीं उठाना चाहेगा तो कितने भी साल हो जाए, कहीं कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाए, करना ये भारत सरकार को है, माननीय लोकसभा ने है, माननीय प्रधानमंत्री ने है, माननीय राज्यसभा सांसदों ने करना। और ये कितनी ज़बरदस्त संघर्ष है कि इसको कोई उठाना नहीं चाहता था। इसलिए माननीय
राहुल गांधी जी को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। कम से कम हमारी आवाज़ तो उठाई। और मैं तो ये कहता हूँ, बिल्ली 1000 सुई खाए के हज करना चाहती। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी और हमने दिल्ली 2004 से 2014 तक रात दिन लंबे समय 2 महीना 4 महीना 6 महीना धरना चलाया। पर वो कहते हैं पीछे की बात भूल कर अगर आगे सही गप ने मान लिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आज अगर माननीय राहुल जी हमारी आवाज़ उठाते हैं, अपोजिशन लीडर है, तो आज भी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। लेकिन 60 साल तक आपका राज रहा, आप अंग्रेजों के साथ भी रहे, संविधान भी आपने बनाया, सब कुछ आपके हाथ में था। लेकिन चलो आज भी आप इस संविधान में संशोधन करवा दे, माननीय राज्यसभा माननीय लोकसभा में, या अपने आप अपोजिशन हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। जो आप खुलकर आवाज़ उठा रहे हो, पीछे की बात छोड़ो, क्षमा चाहते हैं। आगे आप हमारी संसद में राज्यसभा में दोनों जगह हमारी आवाज़ उठाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। करीब 6 लाख होमगार्ड जवान, महिला जवान की आत्मा से और दिल से आपका स्वागत होगा। साथियों, दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के कहता हूँ बड़ा अच्छा काम किया और ऐसा करना भी चाहिए। हमें दोनों सरकार देखी लेकिन आज तक हमारा गृह रक्षा बल की आवाज़ उठाने में असमर्थ रहे। माननीय राहुल जी से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ। एक दिन ऐसा था कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। हमें नई साल पे या कोई अच्छे त्यौहार पर हम कार्ड डालते थे ताकि हमारा कोई ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की जानकारी हो। ये 2003 और 2004 में हमने नई साल का में हम लिख के तोहफा देते थे। अब कम से कम उससे उत्तर तो ये मिलेगा, होमगार्ड का नाम तो आएगा। लेकिन आज इतनी साल बाद, 76 साल बाद, कांग्रेस कमेटी के अपोजिशन के लीडर माननीय सांसद राहुल जी को अपने मुख से सुनाई किया, इसलिए बार बार धन्यवाद है, मुबारक है। और हमारा दिल, हमारी पार्टी उसी के साथ है जो हमारी सनसता की आवाज़ उठाता है। तो साथियों, इससे आगे कल हमने बताया था सिविल प्रक्रिया संहिता कब लागू हुआ। अंग्रेजों के शासन में 1908 की, अभी 1862 का से 1 जनवरी 1862 से 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का 5वां 1 जनवरी 1909 को लागू एवं अमेंडमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 104 किस सन में लागू किया गया था। हमने भारत सरकार को बार बार लिखा है, पर इस किसी बात को भी हम लिखते हैं या अपने चैनल पे डालते हैं तो उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता। लिखित में भी देंगे, सूचना भी लेंगे, उनको दबा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जो हम बोल रहे हैं उसका कम से कम सरकार उत्तर तो दे।
और उत्तर वैसे बोलने से नहीं, हम लिख के भी डाल सकते हैं, लिख के डाल रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं आ रहा, न राज्य सरकार की तरफ से आ रहा, न होमगार्ड विभाग के होमगार्ड अधिकारियों के ऑफिस से भी नहीं प्राप्त हो रहा। विधि आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इस कानून की 54 या 54वीं रिपोर्ट क्या है? 54वीं रिपोर्ट क्या है? LC-PB माननीय गजेंद्र गडकर अधिकारी 54 रिपोर्ट क्या है? 54 रिपोर्ट क्या है? और ये अधिकारी माननीय गजेंद्र गडकर अधिकारी का कार्य क्या था? ये कौन था? भारत सरकार का था या राज्य सरकार का था? अगला नंबर, अंग्रेजों के शासन में भारत सरकार GOI अधिनियम 1919 क्या था एवं ILO क्या था? ये अमेरिका एवं इंग्लैंड से लागू किस प्रावधान अनुच्छेद भारत का संविधान से किया गया था? जो समविषयक शब्द कहाँ से, किस देश से लाया गया था? संघ और संघीय अमेरिका से लाया गया या इंग्लैंड से लाया गया या किस कंट्रियों से? अंग्रेजों के समय से आज तक कहाँ कहाँ से ये लाए गए और उधार लाकर भारतवर्ष में कितने अनेक कानून हैं जो आपको हमने बताया है, जो सन हमने बोला है, वो आपके पास मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, उसमें देख सकते हो। साथियों, इतना ही समय होता है, हमें आगे भी बताएंगे, सारी पूरी करेंगे, ठीक भगवान की दया से रहे तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हमारे प्रश्नों को ध्यान से 2 बार सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और डिस्कस भी करें और सरकार से भी करें। क्या ये चैनल पे जो बोला गया है वो सही है या झूठ है, या सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती, या सरकार कुछ करना नहीं चाहती? साथियों, मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।